हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। नहीं क्या? आइए बच्चा, आज का गोल क्या है हमारा? प्रॉपर्टी नंबर 7 टू प्रॉपर्टी नंबर 10 कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, अभी तक जो 3 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, वो हमारा डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला टेबल आया था, याद है क्या? लेक्चर नंबर 2 में हम बेसिक्स प्रॉपर्टी नंबर 1 से 5 तक देखे, है ना? और लेक्चर नंबर 3 के अंदर लास्ट जो लेक्चर था हमने कन्वर्जन प्रॉपर्टी नंबर 6 देखा, जो कि याद करने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं क्या? आजा बच्चा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा लेक्चर 1 का कहानी है, ये पूरा लेक्चर 1 का कहानी है। टेबल सबको याद हो गया है? बिल्कुल सर। लेक्चर 2 में हमने ये सारी चीजें देखी थी। बताइए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? बोलिए। टी इनवर्स एक्स किसके इक्वल आता है? एक्स के इक्वल आता है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? टी इनवर्स टी थीटा, थीटा जो है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तो क्या आएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। नहीं क्या? तीसरा प्रॉपर्टी क्या था बच्चा? माइनस एक्स प्रॉपर्टी। नहीं क्या? माइनस एक्स प्रॉपर्टी किन किन आईटीएफ से माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जा रहा था? बताओ किन किन आईटीएफ से? साइन बोलो, कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स। और किन किन से डायरेक्ट नहीं निकलता? पाई के साथ निकलता है, कॉस, सेक एंड, बिल्कुल। अगला क्या था? पाई बाय 2 प्रॉपर्टी, याद है? पाई बाय 2 प्रॉपर्टी। एंड नंबर 5 जो हमने देखा था वो था बच्चा 1 बाई एक्स प्रॉपर्टी। सही है? 1 बाई एक्स प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा कि साइन और कॉसेक को तो दिक्कत नहीं है ना? सेक और कॉस इनवर्स को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें हो रहा था? टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में। वो एक दूसरे में रेसिप्रोकल तभी हो पाते हैं जब क्या हो? एक्स पॉजिटिव हो। याद है? सच में? अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन प्रॉपर्टी याद करो। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, देखे हैं कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या इसको याद करना है? क्या कन्वर्जन प्रॉपर्टी नंबर 6 को याद करना है? नहीं सर, हम इसको क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक तो तरीका है ट्रायंगल बना करके, जो कि सब्जेक्टिव पेपर में नहीं करना होगा। दूसरा तरीका है फॉर्मूला यूज करके कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन के टर्म में, टैन थीटा को फिर साइन और कॉस के टर्म में। नहीं क्या? उस तरह से। सही है क्या? कर लेंगे? आओ बच्चा, तो अगला जो है हमारा आज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है सम और डिफरेंस प्रॉपर्टी। यहां से चलेगा। 7 जो है टैन का है, 8 जो है साइन और कॉस का है। ऐसे हम आगे चलेंगे। ये क्या लग रहा है? देख के कुछ लग रहा है? किसका फॉर्मूला? किससे आया होगा? ये tan a प्लस बी से। नहीं क्या? आप क्या करोगे? आप क्या करो बच्चा कि tan इनवर्स x को आप a मान लो और tan इनवर्स b को क्या मान लो बच्चा? tan इनवर्स y को b मानो। सही है? तो यहां से tan a क्या बन जाएगा? x बनेगा, और यहां से tan b क्या बनेगा? क्या बनेगा? y बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोल बच्चा, सही है? अब देखो, अब क्या है? अगर मैं कहूं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोलेंगे आप? tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, क्या बोलेंगे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या ये होता है क्या? बोलिए। tan a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan a के जगह क्या लिख सकते हैं? x, tan b के जगह y, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ये आया tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी है। लेकिन हमें तो a प्लस बी निकालना है ना। हम जिसको a माने वो कौन है? tan इनवर्स x। तो क्या करें बताइए? क्या किया जाए? यहां से a प्लस बी क्या बन जाएगा? अगर इसको tan थीटा माने तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आकर के tan इनवर्स बोलो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा? a हमने किसको माना था बच्चा? a किसको माना था? tan इनवर्स x को। b किसको माना था हमने? tan इनवर्स y को। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, तो इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट याद रहेगा। समझ रहे हैं क्या? बोलो बोलो। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि x इंटू वाई का वैल्यू, x इंटू वाई का, हालांकि कंडीशन सभी फॉर्मूलाज के अंदर है। मैं पिछले फॉर्मूला है ना, जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उसमें सिर्फ डोमेन और रेंज याद रखना था, नहीं क्या? और आगे के जितने भी प्रॉपर्टी आने वाले उनमें भयंकर भयंकर कंडीशन होता है।
याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसमें हम बोलेंगे कंडीशन, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में, और इसके साथ एक अगले स्लाइड में है उसमें याद रखो कि अगर x इंटू वाई प्रोडक्ट 1 से छोटा है, x एंड y का प्रोडक्ट क्या है 1 से छोटा है, तब तो ये सिंपल वाला प्रॉपर्टी यूज करो। और अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट जो है 1 से बड़ा है, प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो देखो क्या होगा, कहानी क्या होगा कि बच्चा सारा का सारा खेल प्रॉपर्टी 2 से है, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 बोर्ड के लेवल पर वहां तक जाकर के हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो ये इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलूंगा डायरेक्ट याद रखो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, है ना, कि आपको सेटिस्फाई कर सके कि tan इनवर्स x जो है, सोचो बच्चा, अगर ये 1 होता तो क्या बनता, ये 1 होता तो क्या बनता, बोल नहीं रहे आप, पाई बाई 4, और ये 1 होता तो क्या बनता, पाई बाई 4। समझ आ रहा है क्या? तो इधर कुछ भी करते हैं तो tan इनवर्स समथिंग करके क्या हो सकता है, tan इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होता है। अगर 1 या 1 से छोटा डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पाई बाई 2 बन सकता है, और राइट हैंड साइड तो भाई उसकी औकात ही है पाई बाई 2 से छोटे बनने की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बच्चा आप दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा डाल रहे हो, इसका मतलब पक्के से कोई ना कोई 1 से बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कम से कम एक तो 1 से बड़ा रहा होगा ना, नहीं बोल रहे आप? तो जब 1 से बड़ा हुआ तो वो क्या हो गया, पाई बाई 4 से आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं बोल रहे हैं आप? और अब पाई बाई 4 से आगे, और मान लो ये भी पाई बाई 4 से आगे, या ये पाई बाई 4 भी है, तो बताओ क्या ये पाई बाई 2 के अंदर है कि पाई बाई 2 के बाहर निकल गए? बाहर निकल गए। तो सोचो ये वाला तो पाई बाई 2 के अंदर ही रहता है ना, तो इसके साथ पाई जोड़ना पड़ता है। ये सेटिस्फाइड किया है सिर्फ आपको कि याद रखो, बाकी ये लॉजिक नहीं है, ये बच्चा लॉजिक नहीं है, इसका प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो प्रॉपर्टी 2 के बड़े लेवल के डिस्कशन के बाद मिलेगा। समझ आ गया क्या? अब याद रखना है, सिर्फ यहां पर मैं बोल रहा हूं कंडीशन याद रखो, आगे के सभी की प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? देखो अब इसका प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ तो हम दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर tan इनवर्स 1/3 है ना, tan इनवर्स 1/3 प्लस बच्चा tan इनवर्स 3/4, देखो ध्यान से, देखो बच्चा x इंटू वाई निकालो आप, 1/3 इंटू क्या 3/4, क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। क्या 1 से छोटा है? क्या 1 से छोटा है? तो कौन सा वाला प्रूफ लगेगा? डायरेक्ट ये वाला। क्या करेंगे इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स डायरेक्ट क्या x प्लस वाई 1/3 प्लस बोलो बच्चा 3/4 और 1 माइनस 1/3 इंटू 3/4, ये कर सकते हैं क्या? वॉट एवर द वैल्यू, यहां जो भी आएगा वो दोनों मिलकर के एक tan इनवर्स x बन गया, नहीं क्या? लेकिन अगर मैं ऐसा ले लेता हूं कि tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3, अब देखिए, अब x इंटू वाई क्या है, x पक्के से ये वाला वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ा है, और ये वैल्यू क्या है पाई बाई 4 से बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों मिलके पाई बाई 2 से बड़े आएंगे, तो आप अकेला यहां पर सिर्फ ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x इंटू वाई जो बच्चा है इस बार 6 है और 6 1 से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा पाई प्लस, कितना भी दिमाग लगाओगे अभी ये समझ नहीं आएगा जब तक हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वो वाला। समझ आ गया? तो करना क्या है, अभी इसको रट जाना है कि अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो पाई जोड़ना पड़ता है, और 1 से छोटा है तो, समझ आया क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? 1 माइनस 2 इंटू 3, बोलो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, -1 आएगा क्या? आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। समझ रहे हैं क्या? अरे बोल बच्चा, क्लियर है? बोल नहीं रहे हैं आप? समझ आया? हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना है। अजी क्या हो रहा है? अच्छा पाई बाहर वाला, हाँ सर, बाहर वाला पाई ऐड करना है, बाहर वाले पाई को ऐड भी करना है, पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 पाई बाई 4, क्योंकि दो, हाँ 3 पाई बाई 4, आंसर क्या आएगा 3 पाई बाई 4, सही है ना? क्योंकि दो tan इनवर्स थे, दो tan इनवर्स मिलके 3 पाई बाई 4 आ सकते हैं, लेकिन अकेला बेचारा tan इनवर्स के अंदर जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो कभी भी 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता था। सही है ना? चले, रेंज के बाहर नहीं आया है, वो रेंज के बाहर लाने के लिए तो पाई जोड़ रहे हैं हम, रेंज के बाहर लाने के लिए, क्योंकि दो पाई इनकी वैल्यू रेंज से दोनों मिल करके तो पाई बाई 2 से बड़े होंगे ना, तो ये बेचारा अकेला नहीं दे सकता था, इसलिए हम पाई जोड़े हैं कि दो मिलके पाई बाई 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अकेला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं इन दोनों के लिए यहां पर, तो क्या ये बेचारा आ पाता? कभी नहीं आ पाता। सही है ना? सही है क्या? इसीलिए वो पाई जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चले आओ बच्चा, ये प्रॉपर्टी समझ गए? क्या करेंगे, क्या करना होगा? आप इसको क्या लेट करोगे? अरे बोलो,
ए लेट करोगे, इसको क्या लेट करोगे, बी लेट करोगे, तो बताओ बच्चा tan a कितना हो गया, tan a कितना x एंड tan b कितना y, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, tan a प्लस a माइनस बी का, समझ रहे हैं क्या, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, आगे प्रोसीड कीजिए जस्ट लाइक जो हमने पिछला वाला ये प्रूफ किया है, कर सकते हैं। इसमें इसमें कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कंडीशन याद, क्योंकि ये -1 से बड़ा होना चाहिए और प्रश्न एक वैल्यू होगा, वो तो क्या होगा, क्या होगा, अगर नेगेटिव है भी तो हम बाहर निकाल देंगे, समझ आ गया क्या, हम x के वैल्यू पॉजिटिव के लिए ही बात करते हैं फॉर्मूलाज का, तो x का वैल्यू -1 से बड़ा तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो क्या करो, आप क्या करो बोलो, पहले क्या करो, जैसे जैसे बच्चा कहीं पर tan इनवर्स मान लो 2 है और प्लस या फिर माइनस tan इनवर्स -3 है, तो हम यहां क्यों फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहां मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, -6 आ रहा है जो कि -1 से छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालने, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 हो जाएगा। अब तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई लगेगा ना, समझ रहे कि नहीं, तो हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं तो x और y पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, पीछे भी हम जो काम कर रहे थे x और y पॉजिटिव के लिए कर रहे थे, समझ आया क्या, तो इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद मत रखो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये खास करके सीबीएसई ने इसको यूज करवाया है, समझ आया, चले चले क्या, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब पहले सबसे पहले देखिए कि x इंटू वाई 1 से छोटा है कि नहीं है क्या, x इंटू वाई चेक करो, 1/7 इंटू 1/13, हाँ सर ये 1 से छोटा है, क्या सिंपल फॉर्मूला लगेगा, नहीं क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, सही है क्या बच्चा, बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 1/13, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना 20 बाई कितना आएगा 20 बाई, बोलो बच्चा 13 और 7 20, नीचे कितना 91 माइनस 1, बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 20/90 विच इज 2/9, समझ आया क्या, RHS की इक्वल है कि नहीं है, दिस इज योर RHS, समझ आया बच्चा, तो ये सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल एप्लीकेशन है, ये देखो तो कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा बच्चा, बोलिए इसको कैसे करें, पहले 2 को 1 बनाओ, 2 को 1 बनाने का फॉर्मूला हमारे पास है ना, है कि नहीं है, फिर क्या करो तीसरे को उसके साथ, ऐसा करना चाहिए क्या, ये काम कर सकते हैं किसी भी 2 को पकड़ के, लेकिन मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं, देखो इसका वैल्यू तो हमें पता है ना बच्चा, कितना खत्म, तो ये π/4 है और इनमें आप प्रॉपर्टी लगा दो, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, क्यों सेकंड वाला, हाँ x इंटू वाई क्या है 2 इंटू 3 6 है जो कि 1 से बड़ा है, तो आपका यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड चलेगा वो क्या होगा π/4 प्लस, बोलिए बच्चा सब लोग बोलो, tan इनवर्स x प्लस नहीं सर π/4 तो पहले से था, और जब अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, सही है क्या, ये होगा π/4 प्लस पाई, और ये कितना tan इनवर्स -1, सही है, कितना हो जाएगा π/4 प्लस पाई और माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पाई, क्या यही लाना था क्या, बस सिंपल है। और कोई बच्चा क्या करता पहले 1 और 2 को लेके चलता, 1 बनाता, फिर जो बनता उसको 3 के साथ लेके चलता,
फाइनली जो आता tan इनवर्स कितना आता, पाई लाना है ना, तो वो 0 आता। tan इनवर्स क्या आता, 0 आता। समझ रहे हैं, आप प्रोसीड करके देख सकते हैं। ठीक है, टफ लग रहा है, आसान है एकदम, सिंपल ट्रिको का फॉर्मूला याद है तो ये प्रॉपर्टीज भी याद रहेंगे। चलिए इसको करके दिखाइए, तो कीजिए इसको। आ गया, आया ना बच्चा, आया क्या? कंफर्म जो सारे बच्चे को क्या किए होंगे कि इसको x माने होंगे और इसको क्या किए होंगे, y, है ना। कैपिटल X मान लो और कैपिटल Y मान लो। एक तो तरीका ये है ना, सबने किया है ना इस तरीके से। फाइनली क्या आया, tan इनवर्स 1 आया, आया है पहले। हाँ तो वही है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही अप्लाई किया है ना। पूरे को x माने हो, पूरे को y माने हो, आ गया ना tan इनवर्स 1 फाइनली। लेकिन इससे ज्यादा ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका एक दो स्टेप या कैलकुलेशन ज्यादा लगा होगा, मैं थोड़ा बचा देता हूं। अब देखो क्या करना है कि दूसरे वाले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप, और लेफ्ट हैंड साइड में बालक करना क्या है कि ऊपर से और नीचे से आप y कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा क्या ऐसा, देखिए तो क्या ऐसा बनेगा क्या? इससे फायदा क्या होगा सर, देखो क्या फायदा होगा, ये tan इनवर्स x बाई वाई और माइनस tan इनवर्स x बाई वाई माइनस 1, और ये नीचे 1 प्लस, बोलो क्या लिख दें, x बाई वाई इंटू 1। क्या वही चीज लिखेंगे, कुछ और लिखे हैं? देखो तो क्या वही है बच्चा, सेम है। अब हुआ क्या, देखिए तो कुछ बन रहा है क्या, क्या बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, बोल नहीं रहे आप लोग। ये tan इनवर्स, ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा x है और ये क्या है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बना क्या? अरे बोलो, क्या इससे ये वाला कैंसिल होगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, विच इज tan इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाय 4। ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन बचेगा। आपने जो किया वो तो तरीका ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेंदी थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ा है, सही है क्या? चले बोलो बच्चा, तो वही मेथड 1 इसको मान लो, और मेथड 2 क्या है, tan इनवर्स, बोल बच्चा, x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, कर लेंगे जो आपने खुद किया है, सही है ना? बोलो बोलो, ये कैसे होगा, रुक जाओ, देखो पहले हो जाएगा क्या, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बोलिए, क्या होगा? पहले किसी दो को लेके चलो, लेके चल सकते हैं क्या? अरे बोलो, क्या इसको एक बना सकते हो? क्या इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करके tan इनवर्स क्या होगा, 3/4, पहले तो x इंटू वाई, हाँ सर दोनों 1 से छोटा है तो प्रोडक्ट 1 से छोटा आएगा ही, तो 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू क्या, 3/5। ये एक बना, बना कि नहीं बना? और इसके साथ फिर ये अभी इंतजार कर रहा है, फिर फाइनली क्या करना होगा, फाइनली क्या करेंगे फिर, बोल बच्चा, क्या ये tan इनवर्स जो बनेगा उसका क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? और वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स पक्के से फाइनली आपका 1 बनने वाला है, समझ आ गया? और जब tan इनवर्स 1 बनेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, कर लेंगे। तो 4 भी होगा तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे, 2 का एक साथ, 2 का एक साथ। अब देख लो कि किन 2 को एक साथ रखने से फायदा होगा, ये भी ध्यान रखना होता है, समझ आ गया? और फिर वो जो 4 से रिड्यूस करके 2 बनाए, फिर 2 से रिड्यूस करके क्या कर लो, 1 बना लो, ठीक है ना? चले बच्चा, अगला है प्रॉपर्टी नंबर 8। अगेन ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, देखो है ना, कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको कट करता हूं, सिर्फ आप याद रखिए कि x और y पॉजिटिव होना चाहिए, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ आ गया? क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, देखो क्या होता है बच्चा, देखिए तो साइन इनवर्स x, बोलो क्या आया, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, बस x और y को पॉजिटिव रखो, सही है क्या? लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बच्चा ये एज ए फॉर्मूला हमने एनसीईआरटी में अप्लाई होते कहीं नहीं देखा, समझ आ गया? अगर इस तरह का जैसे tan इनवर्स में x और tan इनवर्स y है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे, वो एनसीईआरटी भी एक्सेप्ट करता है उसको, एज ए रिजल्ट बोलता है यूज करो, इसको हमने नहीं देखा।
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता ना कि ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा आपके बोर्ड के पेपर में। तो जब भी क्वेश्चन साइन, जैसे tan इनवर्स के का क्वेश्चन आ रहा था, यही सेम क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स के लिए आने लग जाए, तो जैसे इस क्वेश्चन को ना, इस प्रॉपर्टी को, फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे, उस पूरे तरीके को अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर। समझ आ गया क्या? कैसे प्रूफ करेंगे सर बताइए, क्या प्रूफ का तरीका होगा? लेट, क्या लेट करोगे? बोलो बोलो बच्चा। लेट साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? ए, एंड साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा बच्चा? साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा? बी। तो यहां से बताइए साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या? एक्स, एंड साइन वाई क्या? साइन वाई क्या बच्चा? साइन बी क्या बच्चा? साइन बी बोलिए तो वाई हो गया। सही है ना? साइन बी जो है वो वाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, चूंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का कुछ फॉर्मूला बनने, साइन ए प्लस बी से आएगा ये, तो साइन ए और साइन बी तो आ गया है, कॉस ए और कॉस बी की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो बच्चा। तो क्या आप कॉस ए निकाल सकते हो? कैसे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बातें सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको समझ आ रही है? इधर देखो बच्चा, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है? क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे बोल नहीं रहे आप लोग। साइन ए कितना? साइन ए कितना? एक्स। कॉस बी कितना बच्चा? कॉस बी कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए कितना बच्चा? 1 माइनस देखो कॉस बी कितना? कॉस ए कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या? ध्यान से देखो, साइन बी कितना? वाई। ठीक है, तो ये देखो यहां से साइन ए प्लस बी आया है, ये साइन थीटा है, तो थीटा का जब हम बात करेंगे, थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उधर जाकर के साइन इनवर्स क्या होगा? एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस, होगा कि नहीं होगा? बताइए, ए किसको लेट किए थे आप? ए किसको लेट किए थे? साइन इनवर्स एक्स को। बी किसको लेट किए थे? साइन इनवर्स वाई को। आया ना बच्चा? फॉर्मूला आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो तो, आया कि नहीं आया? वो समझ पा रहे हैं? अगर बीच में माइनस होता तो हम किसका फॉर्मूला लेके चलते हैं? साइन ए माइनस बी का। बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, साइन इनवर्स का हो या फिर कॉस इनवर्स का भी हो, ये देखो, ये हो, कंडीशन याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है बोर्ड के लेवल पर। फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज बोर्ड में, मैं कहूंगा कि सब्जेक्टिव पेपर में ना मत करो, क्योंकि अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो पूरे तरीके से जाइए। नॉट फॉर बोर्ड, आप बोर्ड में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तरीका, नॉट फॉर बोर्ड का मतलब क्या? फॉर्मूला बोर्ड के लिए नहीं, फॉर्मूला इज नॉट फॉर बोर्ड, ऐसे लिखो। सही है क्या? बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, हाँ मेथड जो है, सही है क्या? सही है क्या बच्चा? मेथड अप्लाई करो। ठीक है, कोई दिक्कत? मेथड से जाइए। अब इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स को क्या मानोगे? कॉस इनवर्स वाई को, तो कॉस ए और कॉस बी आ जाएंगे। साइन ए और साइन बी भी निकाल लीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करो तो कॉस ए इंटू कॉस बी। सर यहां पर गड़बड़ लिखा हुआ है सर, ऊपर क्या होगा? माइनस होगा, और नीचे क्या होगा? प्लस होगा। सर जब प्लस होता है तो क्या आता है? माइनस आता है, याद है क्या? और जब माइनस होता है तो क्या होता है? प्लस आता है। समझ गए ना? ये फॉर्मूला लर्न करना है जी, बिल्कुल नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई मत करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर पता नहीं है कि उस पर नंबर दे भी सकता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने नहीं देखा डायरेक्ट अप्लाई होते हुए। समझ आ गया क्या? तो आप तरीके से जाएंगे। इसको क्या मानोगे? ए। इसको क्या मानोगे? बी। साइन ए आ गया, साइन बी आ गया, कॉस ए आ गया, कॉस बी आ गया। समझ आ गया क्या? अरे बोलो। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबका वैल्यू है हमारे पास। साइन ए प्लस बी का एक नंबर आ जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, वो वाला नंबर हो जाएगा। तो ए जिसको आप लेट किए थे वो रख दीजिए, बी जिसको कर लेंगे, कीजिए जल्दी से, इसको अप्लाई करो। तो फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं, समझ आ गया? फॉर्मूला नहीं बच्चा,
तरीके से जाओ, पूरा ये प्रोसेस रिपीट करो, पूरा ये प्रोसेस रिपीट करो, क्योंकि पूरा नंबर अगर 100 आउट ऑफ 100 का काम करना है बोर्ड के लिए, तो बोर्ड का जो डिमांड है मजदूरी करना पड़ेगा आपको। समझ आ गया पूरी तरह से? आ गया ना? बोलिए तो क्या किए, इसको क्या लेट किए, साइन इनवर्स 3/5 को आप ए माने हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चा, साइन इनवर्स 8/70 को आप बी माने हैं, तो साइन बी क्या हो जाएगा बच्चा, साइन बी क्या हो जाएगा 8/70। ठीक है, जगह नहीं है सर। हाँ क्या होगा बच्चा बोलो, कॉस ए निकाले हैं क्या, कॉस ए कितना आया है बोलो बच्चा 4/5। वो भी आप ट्रायंगल बना के मत करो, अगर बोर्ड का पेपर है ना देना है तो बोर्ड के पेपर के लिए ट्रायंगल मत बनाओ। बोलो बच्चा यहां पर कॉस भी क्या हो जाएगा, कितना आया है, ये होता है 289 और -64, 15 आ रहा है, 15/17 आया कि नहीं आया। अब क्या किए आप, नाउ किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबका वैल्यू रख सकते हैं, बोलिए सबका वैल्यू रखिए, क्या आएगा बच्चा, सबका वैल्यू रखो, सबका वैल्यू रखोगे तो ये आपका आएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए साइन ए कितना 3/5 इंटू इंटू कितना 15/17 प्लस 4/5 इंटू 8/17, 8/17। ये आप नीचे कैलकुलेट करो 85 और ऊपर 45, हाँ 77, 77/85। ये आपका साइन ए प्लस बी है, तो बोलिए ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85। आपने ए किसको लेट किया था, ए आपने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 3/5 को, और आपने बी किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 8/72। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। और दूसरा मेथड क्या होगा बच्चा, मेथड 2 क्या होगा, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, नॉट फॉर बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ आ गया, सब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई, ये वाला मत करो, सिर्फ ये वाला, क्योंकि tan इनवर्स वाले में हमने इसका डिस्क्लेमर, tan इनवर्स वाला एनसीईआरटी के अंदर है, जो भी हम बात बोलते हैं प्रूफ है ना कंप्लीटली। अब इसको अप्लाई करके आंसर निकालोगे तो शायद बिहार बोर्ड वाले तो आंसर से थोड़ा सा ये सहमत होते हैं, तो इंप्रेस हो जाएंगे, शायद वो नंबर दे भी दें। अब डिपेंड करता है, अच्छा एग्जामिनर रहा तो काट भी सकता है, सीबीएसई तो पक्के से नंबर काटेगा। ठीक है, क्या कर पाओगे, हो जाएगा कैसे बच्चा, इसको क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 को ए मानेंगे, बोलिए इसको बी कर सकते हैं। चलो साथ में सब लोग ट्राई करो, कॉस इनवर्स 12/13 को आप बी मानेंगे, कॉस ए जो है वो 4/5 आएगा, एंड जो हमारा कॉस बी है वो 12/13 आएगा। सो साइन ए जो है बच्चा वो हो जाएगा 3/5 है ना, ये निकालना होगा पूरा साइन ए, और जो साइन बी होगा वो होगा 5/13। नाउ किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए, कॉस ए माइनस बी का, ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, बोलो बच्चा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सभी वैल्यूज को यहां पुट करते हैं, कॉस ए कितना, कॉस ए कितना बच्चा 4/5 इंटू साइन ए कितना, कॉस ए सॉरी कॉस बी ये है 12/13 माइनस 3/5 और इंटू 5/13। सो कॉस ए प्लस बी जो आएगा वो होगा, बोले कैलकुलेट करने में कितना 65 नीचे हो गया, और ऊपर 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 और नीचे कितना 65 विच इज
कितना 33/65 जो कि लाना था, नहीं क्या? ये cos a प्लस बी है, cos थीटा आ गया तो बताओ थीटा, थीटा का मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 33/65। आपने a किसको लेट किया था? cos इनवर्स 4/5 को, और आपने b किसको लेट किया था? cos इनवर्स 12/13 को। हेंस प्रूफ। सर प्रोसेस से जा रहे हैं, ज्यादा एफर्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, लग रहा है हर बार फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। नहीं, बोलो, ये देखो कर पाओगे क्या? कैसे कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड किसका है? साइन इनवर्स का। लेफ्ट हैंड साइड में एक साइन इनवर्स दिख रहा है और कॉस इनवर्स को। अरे कन्वर्जन किस दिन काम आएगा? पढ़े किस लिए हैं? क्या करेंगे? बोलो बच्चा। कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स अभी लिखे थे हम लोग, पूरा प्रोसेस से दिखाना होगा। कितना? 5/13। और ये प्लस बोलो साइन इनवर्स 3/5। इसको क्या प्रूफ करना है? कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे बच्चा लोग? सच में बोल नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ, ये कह रही है कि सर साइन इनवर्स वाले को इधर लेके आ जाइए, फिर साइन इनवर्स में माहौल बन जाएगा राइट हैंड साइड में। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसको साइन इनवर्स में लेकर के आ जाइए, प्रूफ कर लीजिए। और उस साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कीजिए? कॉस इनवर्स। हाँ, प्रूफ करना है, समझ आ गया ना? प्रूफ करना है तो आप उधर नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन बना सकते हैं ना, ऐसा होता नहीं है कि थोड़ा सा प्रूफ करने वाले मॉडिफाइड कर लिए क्वेश्चन को, लेकिन उतना क्यों करेंगे जब इस यही आखिर कन्वर्जन कहीं ना कहीं तो लगाना है। अगर मिक्स्ड आईटीएफ आ पक्के से कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, चाहे पहले लगाओ या बाद में लगाओ, कन्वर्जन तो लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कर सकते हैं ना? हो जाएगा बच्चा? अरे बोलो। अच्छा, ये देखो, ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें देखो तो कंडीशन भी अब लिखना बंद कर दिए हम, समझ आ गया? क्योंकि कंडीशन बोर्ड के लेवल पर याद रखने की, हम जब कंडीशन का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे हैं, समझ आ गया, तो याद कर रखने की क्या जरूरत है? जहां बोले सिर्फ वहां याद रखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला। अब बाकी वो टेबल याद रहेगा तो प्रॉपर्टी 1 से 5 तक बेसिक्स वाले जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्या लग रहा है, किसका फॉर्मूला है? किसका है बच्चा? हाँ, साइन 2 थीटा का। दिख रहा है क्या? कैसे आएगा? लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मानो, ए मानो, जो भी मानना चाहते हो, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या हो जाएगा बच्चा? x। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या? बोल नहीं रहे आप लोग? अब बताइए, अगर मैं कह दूं कि बताओ बच्चा साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? क्या बताओगे? क्या बताओगे? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू क्या? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बताइए 2a किसके इक्वल हो जाएगा? ये साइन 2a था ना हमारा, किसके इक्वल हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? 2a की जगह क्या? साइन इनवर्स एक्स। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या ये अलग फॉर्मूला है कि वही है? समझ आया ट्रिगोनोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों बार बार बोलते हैं कि ट्रिगो याद करो, ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिगो याद है, आईटीएफ में एफर्ट नहीं लगेगा। ट्रिगो का फॉर्मूला याद है, आईटीएफ में एफर्ट नहीं लगेगा। सही है क्या बच्चा? ध्यान रख सकते हैं। ये कैसे होगा? कैसे होगा ये? cos 2a का फॉर्मूला। क्या लेट करोगे? लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, a। तो cos ए कितना? cos ए कितना बच्चा? x। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2a का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहो सर कौन सा वाला? cos 2a का ढेर सारा फॉर्मूला है, क्योंकि सर हमें cos इनवर्स में लाना है, तो cos 2a का फॉर्मूला है ना, वैल्यू हमारे पास किसका अवेलेबल है? cos का। तो कौन सा वाला बोलोगे? हाँ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ आ गया? तो बताइए ये cos 2a था, तो 2a कितना हो जाएगा बालक? 2a कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। a का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 cos इनवर्स x का प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। नहीं क्या? सच में? ये क्या कह रहा है सर? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में भी है, sin इनवर्स में भी है और cos इनवर्स में भी है। कैसे होगा? कैसे होगा बच्चा? आप tan इनवर्स x को क्या मानोगे? क्या मानोगे? a। तो tan a क्या बन जाएगा? x बनेगा क्या? बोल नहीं रहे हैं आप लोग?
अब अगर इसको प्रूफ करना है तो सोचो कौन सा वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, किसका, tan 2a का। बिल्कुल सही बात, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या होता है 2 tan a अपॉन क्या, tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो tan 2a है ना, तो बताओ 2a कितना हो जाएगा, 2a कितना होगा बच्चा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? a का वैल्यू कितना। अगर इसको प्रूफ करना है बच्चा, इसको प्रूफ करना है, क्या करेंगे, क्या, किसका फॉर्मूला लेके चलोगे, sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, याद है क्या, क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा बच्चा। तो यहां से sin 2a आया है तो 2a अगेन कितना हो जाएगा, 2a कितना, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। और तीसरा वाला करना होगा तो cos 2a का कौन सा वाला फॉर्मूला, अगर इसको प्रूफ करना है तो cos 2a आप लेके चलिए tan के फॉर्म में 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन क्या 1 प्लस। क्या ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अलग हैं कि वही है, समझ आ रहा है क्या? सभी फॉर्मूला के अंदर कुछ कंडीशंस होता है, सब में एक भयंकर कंडीशन होता है ना। 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला जब लिखा जाएगा तो 3 पार्ट में लिखा जाएगा, लेकिन बोर्ड के लेवल पर अगर उतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो आईटीएफ इतना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कैलकुलस में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद हमारा कैलकुलस से स्टार्ट होगा। कैलकुलस का ये क्या कह सकते हो, गेट पास है आईटीएफ, ये कहता है कि इसको अच्छे से करो तो ही कैलकुलस में एंट्री मिल पाएगा। और यहीं पर हम डिस्कशन को लेंदी कर देंगे, गंभीर कर देंगे, तो बच्चा फिर हाथ पांव उसका फूल जाता है, फिर छोड़ देता है मैथ्स को। तो इसलिए उस लेवल पर जाना ही नहीं है जहां बोर्ड नहीं पूछता है। अपना ज्ञान का प्रदर्शन बीएनएस बैच है कि नहीं है हमारा, वहां होगा। बोर्ड जितना पूछता है उतना काम करेंगे। इधर आओ बच्चा, साइन 2 साइन इनवर्स दिस। अब सर मन तो हो रहा था कि प्रॉपर्टी लगा दें, कौन सा वाला, प्रॉपर्टी 2 टी इनवर्स, लेकिन ये जो 2 है ये आगे प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या करना होगा, इसका है कि नहीं फॉर्मूला हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अरे बोल बच्चा क्या फॉर्मूला है, लगा सकते हैं क्या, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा, आ रहे उस पर भी आ रहे हैं। साइन कितना, बोलो बच्चा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, अगर आप 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास 2x अंडर रूट, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट, तो 2 इंटू एक्स कितना बच्चा 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। सही है क्या, बोल नहीं रहे आप? तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स, बोल बच्चा कितना 2 इंटू 4/5 और इंटू कितना आएगा 3/5। सही है क्या, अरे बोलो कितना हो जाएगा ऊपर 24/25, साइन इनवर्स 24/25। क्या हमारा जो ये x है अपने डोमेन के अंदर है क्या, बिल्कुल है सर, 1 से छोटा है। तो क्या इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखो हम पहले नहीं हटाए हैं, ये नहीं कि साइन इनवर्स दिखा हम हटा दिया ना, पहले इंतजार कर रहे थे कि ये वाला जो है -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो क्या लिखोगे 24/25, समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो। अब ये बच्चा बोला कि सर इसको क्या इन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, देखो ये एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, समझ आ गया, क्वेश्चन के फॉर्म में, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। इसको कहीं प्रॉपर्टी बना करके प्रूफ नहीं किया है, क्वेश्चन में डाल दिया है, समझ आ रहा है क्या। तो मैं बोलूंगा कि भाई क्या करो कि जब सब्जेक्टिव पेपर में आएगा और आप जानते ही हैं तो कैसे जाइए, कैसे जाइए मेथड 2 से, कि प्रूफ कर दो पूरी तरह से, पूरी तरह से प्रूफ कर दो। क्या आपका कोई नंबर काट पाएगा क्या, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ किए थे इसको, बताइए कैसे किए थे, अरे बोलो इसको कैसे किए थे अभी थोड़ी देर पहले। अंदर वाले को अगर 2 साइन इनवर्स दिया हुआ है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, पूरा ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं क्या, कर दीजिए, पूरा प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई वाले को स्टेप्स चाहिए, सीबीएसई वाले थोड़ा सा ज्यादा मजदूरी करवाते हैं, समझ आया। तो क्या करेंगे बोलो, लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या थीटा, थीटा या ए जो भी मानो, तो बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा,
4/5। बच्चा बाद में हमें cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, वो निकाल सकते हैं क्या? जगह कम है, ये प्रोसेस से निकालो cos थीटा। नाउ क्या क्या यूज करेंगे? sin 2 थीटा। क्या होता है बच्चा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। समझ आ गया क्या? sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू हमारे पास मौजूद है, sin 2 थीटा निकालना है। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 कितना आ गया? 24/25। ये किसका वैल्यू है? sin 2 थीटा का। तो बताओ बच्चा 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा कितना हो जाएगा? sin इनवर्स बोलिए तो, sin इनवर्स बोलिए 24/25। थीटा का वैल्यू पुट कर दो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हैंड्स प्रूफ। तो ये पूरा प्रोसेस कितना ही टाइम लगेगा, इसमें तो संशय नहीं है ना, डाउट नहीं है ना। आईटीएफ में बड़ा दुविधा चलता है कि कौन सा एक्सेप्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। समझ आ गया? तो यही है, खास करके जब हम आगे प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, 9 का बात कर रहे हैं। कर लोगे? बोलो बच्चा। तो आपको फ्रीडम, आज के प्रॉपर्टी में हम फ्रीडम डायरेक्ट अप्लाई करने का कौन सा दिए हैं? सिर्फ tan इनवर्स वाले का। कौन सा? और मैं तो कहता हूं कि इसको भी तरीके से जाओ, ये अप्लाई कर सकते हो लेकिन इसमें भी तरीका लगाओ। क्यों एग्जामिनर को एकदम से खुश कर देना, उसके आंखें निकल के कॉपी के ऊपर और क्या हो जाए, हाँ डांस करे। बिल्कुल समझ आया क्या? उसको लगे कि भाई बच्चे को आता है, पूरा ये फॉर्मूला ही प्रूफ किया है। ठीक है ना? सही है। एक बात बताएं, जब मैं स्टूडेंट था तो चाहे साइन इनवर्स का क्वेश्चन हो या कॉस इनवर्स का क्वेश्चन हो, समझ आया? क्योंकि जब हमें बोर्ड की तैयारी करनी थी तो आखिरी 2 दिन में हमें पता चल गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कौन? साइन इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वाला। करते कहते सभी क्वेश्चन को tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर लेते थे, नहीं आया। अब फिर tan इनवर्स वाला तो अलाउ कर रहा है ना, नहीं आया। ये है ना बच्चा, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ। समझ आया कि नहीं आया? और फिर आंसर tan इनवर्स में, फिर उसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो थोड़ा सा बाईपास हो गया ये, क्योंकि आपको तरीका समझ आ गया है ना, तो हम तरीके से जाएंगे, साइन इनवर्स में ही काम कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्यों 2 बार कन्वर्जन लगाएंगे यार, जबरदस्ती। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो, वो एनसीईआरटी के अंदर है। चलें देखें क्वेश्चन, देखें। आओ ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बच्चा। क्या कर पाएंगे? क्या क्या फॉर्मूला या तरीके से? फॉर्मूला या तरीके से? तरीके से करो ना, तरीके से करो, आईटीएफ फील करो यार। हो गया होगा ना? क्या किए हैं? tan इनवर्स 1/5 को थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा कितना बच्चा? 1/5। नाउ अब आपको है ना, लेट करने के बाद ये देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करें। अगर बाहर में tan है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चलेंगे, नहीं क्या? अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। अगर बाहर में क्या है? साइन है तो कौन सा वाला? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बाहर में cos है तो cos 2 थीटा का। अभी चूंकि tan है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चलो। क्या? 2 tan थीटा अपॉन क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सही है क्या? अरे बोलते नहीं हो तुम लोग। अच्छा इधर आइए बच्चा, क्या हो जाएगा बोलो? tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आया है? कैलकुलेट किए हैं? 2/5 और 24 माइनस 24/25 कितना हो जाएगा? 5/12 आ रहा है क्या? तो 2 थीटा जो होगा सर, अच्छा हाँ हाँ, tan 2 थीटा ही निकालना है क्या? बिल्कुल सर, हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? आप इसको थीटा माने है ना, तो ये क्या हो गया? tan 2 थीटा। ये आपका आरएचएस है, ये आपका आरएचएस, यही आ गया। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो, जैसे वहां पर क्या निकालना था? sin 2 थीटा ही निकालना था। क्या निकालना था? ये करने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, हमें sin 2 थीटा, जब आप इसको थीटा मान चुके हैं, किसको माने थीटा? किसको माने हैं? इसमें तो सर माने नहीं थे, माने थे क्या हम लोग? हाँ यहां पर ये माने कि नहीं माने? तो जब इसको आप थीटा मान चुके तो ये क्या हो गया? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा ही निकालना था ना, तो उसको फिर उधर ले जाने की आवश्यकता। प्योर ट्रिको का सवाल बना दे रहे। मेथड 2 जो हमने किया था, या जो ये किए, प्योर ट्रिको का सवाल हो गया। आईटीएफ सिर्फ यहां पर है, हमने जो लेट किया
उधर यहां पर tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा दिया है और tan 2 थीटा मांग रहा है, प्योर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। समझ रहे हो? टफ लग रहा है, आसान है, बहुत बढ़िया। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है ना बच्चा, यही चीज ना क्या ही कहें हम, बहुत मुश्किल हो जाता है शाम के बैच में, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सुनेगा तो बोलेगा सर शिकायत करते हैं। समझ आया? अरे बोलो, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ तो इतने नालायक हैं, वो लोग इस इंटेंशन से ना पढ़ा के दिखा फॉर्मूला याद नहीं कि अब आईटीएफ हमको पढ़ा, सिखाओ आईटीएफ, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं यार। मतलब हम जब ये सब चीज पढ़ाते हैं ना इस लेवल पर, तो हमको खुद भी लगता है हम कितना लेवल डाउन किए हुए हैं, और उसके बाद भी दिक्कत होता है तो लगता है कि फिर क्या, अब तो मतलब खत्म ही हो गया सब दुनिया। सोचो क्या दिख रहा है, क्या होगा ये? अब तो ये किसका फॉर्मूला, किसका? हाँ, 2 sin इनवर्स एक्स। ये किसका फॉर्मूला? 2, सर 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 गड़बड़ कर रहे हैं सर आप। किसका है ये? 2 sin इनवर्स का है। अरे बोलो, ये किसका फॉर्मूला है? नलायकों, गजनी, ये देखो तो किसका फॉर्मूला है, और ये किसका है? कॉस का है, बता है कि नहीं है? तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? tan 1/2 तो बाहर इंतजार कर ही रहा था, ये क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? अरे बोलता ही नहीं है ना ये लोग। 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बचेगा? 2 कैंसिल होके tan इनवर्स x, तो उसको फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तुम, क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये सब लोग करके दिखाए है ना, जल्दी से, कोई हिंट नहीं, फास्ट करो, फास्ट करो बच्चा। इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, करो, क्योंकि जब तक 2 tan इनवर्स, या कुछ बच्चा क्या करेगा जिसको पता नहीं होगा क्या करना है, तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 दो बार लिख लेगा, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7 खेल जाएगा, एक बनेगा, फिर उसको tan इनवर्स 1/3 के बनाए के साथ करेगा, लेकिन वो लंबा जाएगा ना, वैसे मत जाओ, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x यहां पर लगाइए, अकेला tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद फिर tan इनवर्स 1/7 के साथ फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो बच्चा फास्ट फास्ट करो। आ गया ना? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, क्या बनाइए? tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस, बोल बच्चा, 1/3 का होल स्क्वायर। कितना आया ये कितना बना? tan इनवर्स बोलो बच्चा, 2/3 और 8/9, नहीं 2/3 और इंटू ये है 8/9, तो 9/8, कितना? tan इनवर्स 3 कितना, और ये 4, 3/4 आया है क्या? अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? ये बन गया tan इनवर्स 3/4, और ये क्या है बच्चा? tan इनवर्स 1/7। क्या हो जाएगा बोलो तो? tan इनवर्स 3/4, ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं ना, ये तो जेन्युइन फॉर्मूला है, 3/4 इंटू 1/7। ठीक है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद? tan इनवर्स 1 आ रहा है क्या? tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, ये आपका RHS। ठीक है, चले आइए बच्चा, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। देखो अब ये सब तो लिखना ही नहीं है सर, इन प्रॉपर्टीज के अंदर ये आप याद मत करो, बोर्ड के लेवल पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये दे देगा कि प्रूफ करो, समझ आ गया? प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, फिर से मैं कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी सब जो है अप्लाई नहीं होगा डायरेक्ट बोर्ड के अंदर। आज जितने भी प्रॉपर्टी आपने देखा है, सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए? 7 को, सबके सब क्या है? प्रोसेस से जाओ, अगर लग रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है सब्जेक्टिव पेपर में,
मत अप्लाई कीजिए, सिर्फ 7 को अप्लाई कर सकते हो। चले, क्या क्या दिख रहा है किसका? साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मानेंगे या ए मानेंगे, जो भी मानो। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स। नाउ कौन सा फॉर्मूला, कौन सा? साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बोल बच्चा, 3 साइन थीटा का मतलब क्या? 3x माइनस 4x क्यूब, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, बोलो बच्चा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो 3 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 थीटा कितना? 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना? 3x माइनस 4x क्यूब। बोलो बालक, 3 थीटा, थीटा किसको लेट किए थे? साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला बना, अब क्या ही देखो, तुम लोग को ये सारी चीजें आती हैं, आसान लग रहा है कि नहीं? हमको भी लगता है कि क्या यार इतनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, और यही डिफरेंस आ जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी किसी बैच में, जब हम यहां नहीं पढ़ाते हैं, किसी और जगह पर पढ़ाते हैं। तुम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं तो शाम वाला पकड़ लेगा कि सर शिकायत करते हैं आप। हाँ, बाहर के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। देखो नलायकों, तुम लोग याद कर लोगे तो क्या होगा, ये सब बोलना पड़ेगा क्या? नहीं ना? ओहो, चले, चला जाए क्या? आइए, ये प्रॉपर्टी 3 cos इनवर्स एक्स कर पाएंगे क्या खुद से? बोलो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे प्रधानमंत्री जी का मुहिम है, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, होमवर्क रहेगा, प्रूफ कर पाएंगे? बोल बच्चा, ये वाला कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? tan 3a का फॉर्मूला टफ लग रहा है, आसान है कि नहीं है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, और इसके साथ ही ITF का जो थ्योरी वाला पार्ट है कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत जो है इक्वेशंस है ना, ITF के जो इक्वेशंस होते हैं वो सॉल्व करना सीखेंगे, बाकी थ्योरी पर्सन कंप्लीट हो चुका है। सही है क्या? लेक्चर 1 में हम देखे थे, क्या देखे थे बोलो? पूरा पूरा बेसिक्स देखे थे हम, ITF में इंटर किए थे, वो टेबल आया था निकल के। लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी 1 से लेके 5 तक, वो टेबल याद है 1 से 5। प्रॉपर्टी तो याद करना ही नहीं था, साथ में कंडीशंस, वहां कंडीशन काम के हैं, और वो टेबल से ही कंडीशन याद रह जाता है। फिर प्रॉपर्टी लेक्चर 3 के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 6 कन्वर्जन प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका देख यूज आज भी हो रहा है। एंड आज हमने देखा 7, 8, 9 और 10। 7 एज ए फॉर्मूला यूज कीजिए, 8, 9, 10 को प्रोसेस से जाओ। ठीक है, चलो बच्चा, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे।